लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का साथ छोड़े आरएलडी के जयंत चौधरी को 10 से ज्यादा दिन हो गए हैं। जयंत चौधरी खुद एनडीए में आने की बात कह चुके हैं, लेकिन इस बीच आरएलडी या बीजेपी दोनों ओर से सीट बंटवारे के बारे में कुछ नहीं कहा गया। दोनों पक्षों ने एक तरह की रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। इस बीच शुक्रवार को जयंत चौधरी अमरोहा पहुंचे। उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रपाल सिंह की पत्नी के निधन पर अपनी शोक संवेदना दी। जब उनसे बीजेपी के साथ गठबंधन और सीट बंटवारे पर सवाल पूछा गया तो जयंत ने कहा कि अगर घोषणा होगी तो आपको पता चल जाएगी। घोषणा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। घोषणा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। घोषणा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। आज का विषय नहीं है। मैं चौधरी साहब के यहाँ आया हूँ और हमारी माताजी का हाल में निधन हुआ। यूपी में आरएलडी और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे पर दोनों पार्टियों के नेताओं की चुप्पी से पहले ही कार्यकर्ता टेंशन में थे। जयंत के इस जवाब ने इस बारे में असमंजस को और बढ़ा दिया है। एक बार फिर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो क्या है जो बीजेपी और आरएलडी के चुनावी तालमेल की औपचारिक घोषणा में बाधा बन रहा है। इस बीच न तो किसी मंच पर आरएलडी या बीजेपी के नेता साझा तौर पर नजर आए और न सोशल मीडिया पर ही किसी पक्ष ने कुछ ऐसा पोस्ट किया जो चुनावी तालमेल को दर्शाता हो। स्थानीय नेताओं ने यह कहकर अपना पीछा छुड़ाया कि यह सब आलाकमान के स्तर पर तय हो रहा है। एनडीए में आने से पहले जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी ने यूपी में 7 लोकसभा सीटें दी थीं। दोनों पक्षों ने बाकायदा इस बात का ऐलान भी किया था, लेकिन इस बीच बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने मिशन को जारी रखा। 9 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा की। अपने दादा को भारत रत्न की घोषणा से जयंत चौधरी गदगद हो गए और उनके एनडीए में जाने का रास्ता साफ हो गया। कि अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। वैसे जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच सीट समझौते के ऐलान में देरी का एक कारण किसानों का आंदोलन भी हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी किसानों के मुद्दों पर राजनीति करते रहे हैं। इससे पहले जब कृषि सुधार कानून वापस लेने पर किसान आंदोलन हुआ था, तब जयंत चौधरी ने उसका समर्थन किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि जयंत के लिए किसान आंदोलन के चलते अपनी रणनीति निर्धारित कर पाना मुश्किल हो रहा है। बहुत मुमकिन है कि जयंत ये देख रहे हों कि पंजाब से शुरू हुआ ये किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना असर दिखा पाता है या नहीं। जयंत से अमरोहा में किसान आंदोलन पर भी सवाल पूछा गया। अपने नपे तुले जवाब में जयंत ने कहा कि दोनों ही तरफ से धैर्य की जरूरत है। उम्मीद है कि इसका कुछ हल निकलेगा जी। दोनों ही तरफ से एक धैर्य की आवश्यकता है जी, और कतई भी कोई हिंसा ना हो और उनकी बात मानी जाए। यानी अपने जवाब में जयंत न तो किसानों और न ही सरकार का पक्ष लेते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूपी में एनडीए के बीच सीट बंटवारे में क्या किसान आंदोलन ने रोक लगा रखी है? क्या जयंत चौधरी अपने समीकरण नाप तौल रहे हैं? अगर किसान आंदोलन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समर्थन मिलना शुरू हुआ तो क्या जयंत अपने फैसले पर दोबारा विचार भी कर सकते हैं? इस बीच केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले का जिक्र करना लाजमी होगा। मोदी सरकार ने रात 10:30 बजे बुलाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गन्ने के खरीद मूल्य में इजाफा करने की घोषणा की। आगामी सीजन के लिए गन्ने की कीमत 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया। गन्ने की एफआरपी में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को काफी फायदा होगा। माना जा रहा है कि यह कदम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को संतुष्ट रखने की कोशिश का हिस्सा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरएलडी पश्चिमी यूपी की 4 लोकसभा सीटों बागपत, बिजनौर, कैराना और मथुरा के लिए बीजेपी से बात कर रही है। मुमकिन है आने वाले दिनों में गठबंधन का औपचारिक तौर पर ऐलान भी हो जाए, लेकिन बीजेपी से बातचीत के बीच जयंत का ये कहना थोड़ा अजीब जरूर है कि घोषणा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। चुनाव आज तक।